पलक के हेलो बोलते ही वरुण सदमे में आ जाता है और फिर से हेलो बोलता है। वरुण को लगता है कि उसे शायद भ्रम हो रहा है। वो बार बार फोन को देखने लगता है। उधर से पलक फिर से बोलती है, हेलो भैया। भैया सुनते ही वरुण पलक का नाम लेता है और बोलता है कि सच में पलक तू है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ जो सुबह उठते ही टूट जाएगा। तब पलक बोलती है कि नहीं भैया, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। मैं ही हूँ आपकी पलक। वरुण बोलता है कि तू कहाँ चली गई? तू है कहाँ? तू ठीक तो है? किसी मुसीबत में तो नहीं? उधर से पलक हंसती है और बोलती है कि भैया, इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ दूं या अलग अलग? वरुण बोलता है कि सवालों का जवाब एक साथ? मेरी यहाँ जान चली गई थी और तू मजाक बना रही है। एक बार मिल, तेरा सारा मजाक मैं निकालता हूँ। 3 महीने हो गए और तेरा कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं तेरे बिना कैसे रहा हूँ, तुझे क्या पता? और तू हंस रही है। पलक सोरी सोरी बोलती है और रोने लगती है और रोते रोते बोलती है कि भैया, आपके बिना तो मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब आपको याद करके मेरी आंखें गीली न हुई हों। आप एक बात बताओ, पता है आपको, मेरी जॉब लग गई है और बहुत ही अच्छी और सेफ जगह पर हूं मैं। आप तो ठीक हो ना भैया? उधर से वरुण बोलता है, अब तक तो ठीक नहीं था, पर अब तेरी आवाज सुनने के बाद बढ़िया हो गया हूँ। लेकिन तू है कहाँ और ऐसे अकेली कहाँ चली गई? मैं अभी तेरे पास आता हूँ। पलक घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं भाई, आप अभी यहाँ नहीं आ सकते और न ही किसी को बताना कि मैंने आपको फोन किया है, क्योंकि आपकी जान अभी भी खतरे में है। अभी पलक अपने भाई से बात कर रही होती है कि पीछे से ऊषा ऊषा की आवाज आती है। वो अपने भाई से बाद में बात करने को बोलती है और साथ में अपना ध्यान रखने को बोलती है। उसको विश्वास दिलाती है कि मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। और वो दोनों फोन रख देते हैं और वापस ऊषा की तरफ वो मुड़ती है और उसके पास जाती है और बोलती है कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो रात भी शुरू नहीं हुई और तू उठ गई। ऊषा बोलती है कि मेरी तो आधी नींद पूरी हो गई, तू तो सोई भी नहीं है और तू इतनी रात यहाँ क्या कर रही है? पलक थोड़ा रुक कर सोचती है और फिर बोलती है कि तुझे पता नहीं कि मुझे नींद नहीं आती और यहाँ गार्डन के बैक साइड में मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। चल अब सोने चलते हैं, मुझे नींद आ रही है और सुबह ऑफिस भी तो जाना है। चल अब दोनों अपने कमरे में जाके लेट जाते हैं। आज पलक को बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसने अपने भाई से बात करी थी और वो ठीक है ये जानकर उसको बहुत खुशी मिल रही थी। और ये सोचते सोचते वो कब सो गई। अगले दिन उषा किरण को आवाज देकर उठाती है, लेकिन किरण तो अपनी मस्ती में सो रही थी। उसे देखकर उषा बोलती है, ये वही पलक है जो एक आवाज में उठ जाती थी, आज तो कुंभकर्ण बनकर सो रही है। वो किरण पर पानी फेंकती है, जिससे पलक घबराकर भैया भैया बोलकर उठती है और ऊषा को देखकर चुप हो जाती है। ऊषा उसे बोलती है कि तू आजकल अपने भैया को बहुत याद कर रही है और तू आज इतनी देर तक सोती रही और कब से उठा रही हूँ?
तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। तुझे आज पहले ये बता, तब ही तू आजकल कहीं जाएगी या नहीं जाएगी। तुझे आज कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी या नहीं। पलक उसको देखते हैं और बड़े प्यार से गले लगाती है और गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि ठीक हूँ, तू मेरी ज्यादा चिंता मत कर। कल अगर हम अलग हो गए तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी और तुझे भी। ये सुनते ही ऊषा बोलती है कि तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तू चाहे जहां भी जा, मुझे अपने साथ ही पाएगी। और इस तरह की बातें मत करा कर मुझसे। तुझे देर नहीं हो रही ऑफिस के लिए, चल जा तैयार होकर, जल्दी आ। अब मैं नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। तो किरण बोलती है, अभी तूने मना किया ना कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी, और अब बोल रही है कि ऑफिस जा। ऊषा बोलती है कि जाती है या नहीं, यहीं पर तुझे तैयार करूं। ये सुनते ही पलक भागकर वॉशरूम में घुस जाती है और नाश्ता करके दोनों अपने अपने काम पर चली जाती हैं। पलक पहले अपने कैबिन में जाती है और नोटपैड लेकर समीर के कैबिन में जाती है और अंदर आने के लिए पूछती है। समीर आने के लिए बोलता है और बैठने का इशारा करता है। वो अभी फोन पर बातें कर रहा होता है। फोन बंद करके वो किरण से उसके हाल चाल पूछता है और कहता है कि तुमने ब्रेकफास्ट ले लिया? नहीं लिया तो पहले ब्रेकफास्ट करके आओ, क्योंकि आज भी हमें टाइम लग जाएगा। किरण बोलती है कि मैं नाश्ता करके आई हूँ। ऊषा बिना खाए मुझे कहीं जाने नहीं देती। समीर पूछता है कि ऊषा तुम्हारी बहन तो नहीं, पर तुम इसको कैसे जानती हो? और शायद बहुत सालों से तुम्हारी जान पहचान है, क्योंकि तुम्हारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है। पलक बोलती है कि हम एक दूसरे को 3 महीने पहले से जानते हैं। ये सुनकर समीर बोलता है कि बस 3 महीने? लेकिन लगता तो नहीं। तुम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हो। मुझे तो लगा सालों की दोस्ती है। पलक सोचती है कि कहीं और भी पर्सनल सवाल न पूछे, इससे पहले मैं इनको काम की याद दिला देती हूँ।